एक गांव में एक संगीता नाम की औरत रहती थी। उसका एक छोटा बेटा जिसका नाम राजू था। संगीता एक फैक्ट्री में काम करती थी। यहाँ पर सिलाई और कढ़ाई का काम होता था। संगीता का पति का देहांत हो चुका था और इसी वजह से वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए और घर खर्च के लिए सिलाई मशीन का काम एक फैक्ट्री में किया करती थी। संगीता भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। संगीता सुबह जल्दी उठती, भगवान शिव के दर्शन करती और बाद में अपने बच्चे के लिए खाना बनाकर उसको स्कूल भेजती और बाद में आप फैक्ट्री चली जाती थी। ऐसे ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन संगीता वापस अपने घर पर आकर बैठी। तभी उसका बेटा छोटा राजू आया और कहने लगा कि माँ, आप इतना निराश होकर क्यों बैठी हो। तभी संगीता अपने छोटे बेटे से कहने लगी कि बेटा, आगे सर्दी का मौसम आ गया है और मेरी फैक्ट्री में अब सर्दी के कपड़े बनाए जाएंगे, लेकिन मुझे सर्दी के कपड़े बनाना नहीं आता, इसीलिए फैक्ट्री वालों ने मेरे काम को अच्छा नहीं समझा और मुझे नौकरी से निकाल दिया। छोटा बच्चा कहने लगता है कि माँ, आप चिंता मत करें, मैं कोई काम ढूंढ लेता हूँ और अपनी पढ़ाई छोड़ देता हूँ। तभी संगीता कहती है कि नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो, मैं ही कोई काम ढूंढने जाती हूँ। संगीता बाहर कोई काम ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद संगीता के बेटे का जन्मदिन आता है। संगीता सुबह जल्दी उठती है और अपने बच्चे का मनपसंद हलवा बनाकर अपने बेटे को देती है। उसका बेटा वो गाजर का हलवा लेकर स्कूल चला जाता है और वहां पर जाकर सभी को गाजर का हलवा देता है। सभी लोग उस गाजर के हलवे को खाकर बहुत खुश होते हैं। राजू घर वापस आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपने तो कमाल कर दिया, आपका बनाया हुआ गाजर का हलवा सभी को बहुत पसंद आया, आपको मेरी मैंने अपने घर पर बुलाया है। तभी अगले दिन संगीता टीचर के यहाँ चली जाती है। टीचर कहती है कि आपके हाथों में तो जादू है, आपका बनाया हुआ हलवा मुझको बहुत अच्छा लगा। टीचर संगीता से कहती है कि आप क्या करते हो। तभी संगीता उसको सारी बात बताती है कि अभी तो मैं फ्री हूँ। टीचर संगीता से कहती है, क्यों आप गाजर का हलवा बनाकर क्यों नहीं बेचती। तभी संगीता कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। टीचर उसको थोड़े पैसे देती है और संगीता उन पैसों को रख लेती है और उनका धन्यवाद कर कर अगले दिन हलवा बनाकर सड़क पे बेचने लग जाती है। शाम तक कोई भी हलवा खाने वाला नहीं आया था। तभी अचानक से एक बच्चा आता है और संगीता उस बच्चे से कहती है कि बेटा, तुमको क्या चाहिए। तभी वो बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है। संगीता कहती है कि तुम ये गाजर का हलवा खाओगे। तो कहने लगता है कि ये गाजर का हलवा क्या होता है। संगीता उस बच्चे को गाजर का हलवा परोस देती है। बच्चा गाजर का हलवा खाकर बहुत खुश होता है और कहता है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट था, मेरे माता पिता भी यहीं पर हैं, मैं उनको बुलाकर लाता हूँ। वो बच्चा अपने माता पिता को संगीता के पास लेकर आता है। संगीता उनको भी गाजर का हलवा देती है। दोनों गाजर का हलवा खाकर बहुत खुश होते हैं। संगीता कहती है कि बताइए, आपको कितना गाजर का हलवा चाहिए। तभी वो दोनों कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। संगीता कहती है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये गाजर का हलवा सुबह से बिका नहीं है, आप खा लोगे तो इसमें क्या होगा। तभी वो इंसान बोलता है कि ये गाजर का हलवा हम खाना चाहते हैं, लेकिन क्या तुम हमको अपने घर पर बुलाकर ये खाना खिलाओगी। तभी संगीता उन दोनों और उस बच्चे को लेकर अपने घर पर चली जाती है। वहाँ पर उन तीनों को वो गाजर का हलवा देती है और वो तीनों अच्छे से गाजर का हलवा खाते हैं। संगीता उनसे कहती है कि आपको अच्छा लगा। तो वो तीनों कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा। वो इंसान संगीता से कहता है कि आपने अपना नुकसान कराकर हमको खाना खिलाया, अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपका नुकसान ना होने दें। तभी वो तीनों अपने असल रूप में आ जाते हैं। माँ पार्वती, भगवान शिव और वो छोटा बच्चा गणेश जी का रूप ले लेते हैं। ये देखकर संगीता उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि प्रभु, आप स्वयं मुझको भोग लगाने के लिए मेरे हलवे के पास आए और मैं आपसे पैसे मांगने लगी। प्रभु, मुझे माफ कर दो। ये बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि तुम टेंशन मत लो, आज से तुम्हारा व्यापार अच्छे से चलेगा। ये बात बोलकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अगले ही दिन से उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है
और वो बड़ी सी मिठाई की दुकान भी खोल लेती है और जिस टीचर से पैसे उधार लिए थे उसको भी पैसे वापस कर देती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।